हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, हार्ट। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। देखिए, हार्ट हार्ट यानी हृदय होता है। हृदय, द स्टडी ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजी, इसको डॉक्टर की लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं डॉक्टर की लैंग्वेज में इसको कार्डियोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। हार्ट एक सर्कुलेटरी ऑर्गन्स है। हार्ट जो है सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होता है। हार्ट जो है सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होता है। हार्ट को हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन्स, या एक पंपिंग ऑर्गन्स भी है। हार्ट इज ए मस्कुलर, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स होता है। मस्कुलर ऑर्गन्स यानी मस्कुलर मीन्स वो चीज़ जिसमें सिर्फ मसल्स हो, यानी वह ऑर्गन जिसमें सिर्फ मसल्स हो उसको मस्कुलर कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं, जो ह्यूमन हार्ट का वेट जो होता है ना, यानी ह्यूमन हार्ट वेट जो होता है 300 ग्राम का होता है। हार्ट का जो साइज होता है, यानी कि साइज ऑफ हार्ट जो होता है फिस्ट यानी मुट्ठी आकार का होता है। तो हम लोग पढ़े हार्ट के बारे में। हार्ट का स्टडी को हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। डॉक्टर के लैंग्वेज में इसको कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। यह एक सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होता है। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन्स भी होता है। हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन्स, मस्कुलर भी होता है। मस्कुलर मीन्स होता है वो चीज़, वो ऑर्गन्स जिसमें सिर्फ मसल्स हो। मनुष्य के शरीर में जो हार्ट होता है उसका वेट जो होता है 300 ग्राम होता है। साइज ऑफ हार्ट यानी मुट्ठी यानी फिस्ट यानी मुट्ठी आकार का होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ है। हार्ट का जो डायरेक्शन होता है, यानी कि डायरेक्शन इसका होता है राइट, सेंटर और लेफ्ट। तो लेफ्ट में 220 होता है
यानी 220 ग्राम, इधर इधर 80 ग्राम। इसीलिए इधर लेफ्ट साइड ज़्यादा झुकाव के कारण मनुष्य का हार्ट लेफ्ट साइड होता है, देखिए अब इसमें पढ़ते हैं चेस्ट में जो ये रिब्स होती है, तो इसका फिगर ऐसा होता है। ये जो बोन्स होता है, ये बोन्स ये ऐसे ऐसे निकला हुआ रहता है इधर साइड में। इस बोन्स को हम लोग कहते हैं अस्ट्रेनम। इस बोन्स को कहते हैं अस्ट्रेनम बोलते हैं। रिब्स यानी इसको बोलते हैं रिब्स यानी पसली। रिब्स यानी पसली होता है। तो ये 12 पेयर होता है, 12 पेयर। इधर भी लेफ्ट, इसको लेफ्ट पसली बोलते हैं, लेफ्ट रिब्स। इधर राइट रिब्स। तो ये चेस्ट बोन का नाम जो होता है, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पर चेस्ट बोन्स का जो नाम है अस्ट्रेनम। लेफ्ट साइड में देखिए, दूसरी से लेकर पांचवी यहाँ के बीच में ही दिल होता है। यानी कि लेफ्ट साइड दूसरी और पांचवी के बीच हार्ट यानी हृदय प्रेजेंट होता है। तो हम लोग देख लिए इसको। लेफ्ट साइड से होता है चेस्ट बोन को हम लोग कहते हैं। ये डायरेक्शन इसका राइट सेंटर लेफ्ट होता है। लेफ्ट में 220 डिग्री का झुकाव होता है ग्राम का, जिसके कारण मनुष्य का हार्ट लेफ्ट साइड होता है। जो चेस्ट में जो बोन होता है उसको अस्ट्रेनम बोलते हैं। ये पसली है, रिब्स यानी पसली होता है। दूसरी और पांचवी पसली के बीच में ही हार्ट होता है। यहाँ पे हार्ट होता है, यहाँ हार्ट यहीं होता है। चेस्ट बोन को हम लोग देख ही लिए, दूसरी लेफ्ट साइड होता है। अब आगे चलते हैं। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए। देखिए मनुष्य यानी कि ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य यानी मानव के शरीर में ह्यूमन बींग्स 4 चेंबर होता है। मानव के शरीर में 4 चेंबर होता है। 4 कोशिकीय होता है। चेंबर यानी 4 कोष्टक होता है, 4 कोष्टक होता है। तो चलिए हम लोग हार्ट का फिगर बनाते हैं। यानी यहाँ पे लिख देते हैं फिगर जिसे देखिए ऐसे होता है।
एक मिनट, थोड़ा अच्छा बनाते हैं। इस तरह से बना हुआ होता है। इस बोन्स का नाम तो हम लोग पढ़े थे, इस बोन्स का नाम है सेप्टम। इस बोन्स का नाम सेप्टम है। इसको बोलते हैं राइट आर्टिकल्स। इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्टिकल्स। अब देखिए, इसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है, इसके बाहर से कवर किया हुआ रहता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस बाहर से एक परत रहता है जो कि सपोर्ट करता है इसको। इसको कहते हैं हम लोग पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन यानी हृदय आवरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं हृदय आवरण, इसको बोलते हैं। अब देखिए, इसमें जो होता है CO2 गैस होता है, इसमें O2 होता है, इसमें O2 होता है, इसमें CO2 होता है। इसको दाएं अलिंग कहते हैं। दाएं अलिंग। इसको बाएं अलिंग बोलते हैं। जो हार्ट होता है, इसमें जो होता है CO2 प्रेजेंट रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें भी इसको बोलते हैं, देखिए राइट ऑर्टिकल्स हो गया, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, क्वेश्चन इसमें से, तो मतलब ह्यूमन हार्ट में कौन सा चेंबर में प्योर ब्लड होता है? तो ये जो चेंबर है, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर यानी कि ऑक्सीजन वाला चेंबर में प्योर ब्लड होता है। तो यानी कि लिखेंगे लेफ्ट चेंबर में प्योर ब्लड। राइट चेंबर में इम्प्योर ब्लड होता है। अब देखते हैं, अब क्वेश्चन पूछता है कि मानव के हृदय में सबसे लार्जेस्ट चेंबर कौन सा होता है? तो मानव के हृदय में, यहाँ पे लिखिए, मानव के हृदय में, हृदय यानी हार्ट होता है, हार्ट में सबसे लंबा चेंबर होता है ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। और सबसे लंबा, और इतना लार्जेस्ट हो गया यानी सबसे लंबा होता है, और सबसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। स्ट्रॉन्गेस्ट भी होता है और लार्जेस्ट भी होता है। तो हम देख लिए कि 4 कोष्ठ में डिवाइड होता है। ये जो डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं। इसमें O2 यानी ऑक्सीजनेट ब्लड होता है, ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं राइट ऑर्टिकल्स, इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते हैं राइट ऑर्टिकल्स। यही होता है। इसको जो बाहर से जो सपोर्ट रहता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन यानी हृदय आवरण। अब आगे चलते हैं। देखिए अब एक छोटा सा फिगर बना के बताते हैं। एक मिनट। फिगर ऐसे होता है, देखिए इसको बोलते हैं क्या, आप लोग को पता है, लेफ्ट ऑर्टिकल्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि इसमें जो होता है प्योर ब्लड होता है O2 ऑक्सीजन, इसमें भी O2 होता है, इसमें होता है CO2 होता है, इसमें CO2 होता है। इसको बोलते हैं राइट ऑर्टिकल्स, इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसमें जो होता है प्योर ब्लड आता है, इसमें इधर से होता है, ये जो होता है CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है, प्रेजेंट रहता है। इस टोटल को मतलब इसमें 4 चैम्बर मनुष्य के होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग। तो मतलब इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा ब्लड जिसके अंदर प्योर ब्लड हो उसको क्या कहते हैं। ऐसा ब्लड जिसके अंदर चैम्बर के अंदर ऑक्सीजन का प्योर ब्लड हो, अमाउंट ज़्यादा होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो ऑक्सीजनेशन कहते हैं। और जिसके ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा हो उसको क्या कहते हैं, तो डीऑक्सीजनेशन कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि किसके कितने चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिश, मछली। आते हैं यहाँ पे फिश यानी मछली। तो फिश में देखिए 2 चैम्बर होता है, 2 चैम्बर होते हैं। फिश में 2 चैम्बर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, इसमें 2 ही चैम्बर होता है, 1 और 2 फिश का। लेकिन 2 फिश ऐसे हैं, यानी कि 2 मछली ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं। इसमें 4 चैम्बर पाए जाते हैं। जैसे पहला है डॉल्फिन में 4 चैम्बर होता है। उसके बाद डॉल्फिन में 4 चैम्बर होता है, इसीलिए डॉल्फिन को मैमल्स बोला जाता है। मैमल्स यानी स्तनधारी बोला जाता है। दूसरी जो होती है व्हेल बोला जाता है, व्हेल फिश। इसमें भी 4 चैम्बर होता है, 4 चैम्बर होता है। ये भी स्तनधारी होती है, ये भी स्तनधारी
स्तनधारी होती है। व्हेल फिश भी स्तनधारी होती है। दुनिया में सबसे बड़ा दिल, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा दिल यानी हार्ट किसका होता है? तो व्हेल फिश का होता है। व्हेल फिश, दुनिया में सबसे बड़ा व्हेल फिश का होता है दिल। व्हेल फिश का जो दिल होता है कितना क्विंटल का होता है? तो यानी लिख सकते हैं व्हेल फिश हार्ट जो होता है 250 से 300 क्विंटल का होता है। देखिए फिश में हम लोग पढ़े कि ये फिश जो होती है, जो कोई भी फिश हो 2 चैम्बर का होता है, लेकिन 2 इसमें एक्सेप्शन है। डॉल्फिन होता है जिसमें 4 चैम्बर होता है। इस डॉल्फिन को यानी मैमल्स बोला जाता है। एगो दूसरा फिश है जो व्हील फिश होता है, इसमें 4 चैम्बर होता है, इसको स्तनधारी बोलते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा दिल व्हेल फिश का होता है। दुनिया में सबसे बड़ा दिल जो होता है व्हेल फिश का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। उसके बाद व्हेल फिश हार्ट दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तो इसका कितने ग्राम का होता है, चाहे कितने क्विंटल का होता है? तो इसका होता है 250 से 300 क्विंटल का होता है इसका दिल। आगे अब चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, अब 3 चेम्बर वाला पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रॉग, रेप्टाइल्स और लिजार्ड। देखिए फ्रॉग मतलब मेढक होता है, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप होता है, सरीसृप सांप होता है इसे, जो रेंग के चलता है। लिजार्ड मतलब छिपकली होता है, छिपकली। अब देखिए इसके हृदय में, ये मेढक हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, तो इसका पॉइंट है कि इसमें 3 चेम्बर्स होते हैं। 3 चेम्बर्स होते हैं इसमें। मेढक हो गया, इस सब में 3 चेम्बर्स होते हैं। अब आते हैं कॉकरोच। यहाँ पे कॉकरोच यानी कि इसके हार्ट जो होते हैं ना, कॉकरोच, पॉइंट देके इसको लिख लीजिए। कॉकरोच में 13 चेम्बर होता है, कॉकरोच में 13 चेम्बर होता है। अब आता है बर्ड्स जो होता है मैमल्स होता है, यानी जो जितना दिल मनुष्य में होता है उसी प्रकार बर्ड्स में भी होता है। तो बर्ड्स में 4 चेम्बर होता है। बर्ड्स को एवेस ग्रुप में रखा जाता है। बर्ड्स को, इसको लिख सकते हैं एवेस ग्रुप रखा जाता है। एवेस को ग्रुप में रखा जाता है। अब देखिए, अब एक और है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। इसमें जो होता है ना, इसमें भी 4 चेम्बर होता है। 4 चेम्बर होता है। कॉकरोच को रखा किस में जाता है? कॉकरोच को, क्योंकि ये भी रेंग के चलने वाला है,
इसको भी पेप्टाइल्स पेप्टाइल्स में रखा जाता है, रखा जाता है। ये मैमल्स में आते हैं, कॉकरोच भी मैमल्स में आते हैं, मैमल्स, कॉकरोच भी मैमल्स में आते हैं। तो हम लोग देखें कि फ्रॉग मतलब रेप्टाइल्स, लिजार्ड, छिपकली, जो भी है छिपकली है, मेढक है, सरीसृप है, यानी जो रेंग के चलने वाला है, उस सब में 3 चेम्बर होता है, 3 चेम्बर। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में 13 चेम्बर होता है। बर्ड्स जितना है, बर्ड्स जो मैमल ग्रुप में आता है, इसमें 4 चेम्बर होता है। बर्ड्स को जो है एवेस ग्रुप में रखा जाता है। उसके बाद क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, तो मगरमच्छ में 4 चेम्बर होता है। मगरमच्छ यानी रेंग के चलने वाला है, तो इसको पेप्टाइल्स में रखा जाता है, मैमल्स पेप्टाइल्स में रखा जाता है। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट में ही। इसको अच्छा से साफ कर देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कैसा वीडियो लगता है। वीडियो को अपने दोस्त लोग को दिखाइए, फॉरवर्ड कीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होता है? ब्लड वेसल्स मतलब रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। देखिए ब्लड वेसल्स यानी रुधिर, जिसको बोलते हैं डक्ट, डक्ट यानी पाइप होता है, पतली पतली जो नसें होती है, ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिकाएं। तो इसको देखिए, ब्लड वेसल्स जो होता है ऐसे होता है, जो इसमें से ब्लड ले जाती है, पतले पतले अवथी में से ब्लड जो ले जाती है, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेसल्स, यानी नस होता है, वेसल्स नस होता है। तो देखिए वे पतली पतली पाइप जो हमारे हार्ट तक इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, ब्लड वेसल्स उसको कहते हैं कि जो हमारे हार्ट तक इम्प्योर ब्लड को लेकर आती है, इम्प्योर ब्लड लेकर आती है और प्योर ब्लड को लेकर जाती है। तो ब्लड वेसल समझ में आ गया कि वो नली जो इम्प्योर ब्लड कर हार्ट तक लाती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट तक लाती है और हार्ट से प्योर ब्लड को लेकर जाती है। तो देखिए ये जो होता है टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स का होता है? तो इसमें ऐसे ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा हो, इसको प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो होता है 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आर्टरी जो होता है ऐसे ब्लड जो ट्रांसफर करती है, आर्टरी जो है, आर्टरी ऐसे ब्लड को ट्रांसफर करती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को ट्रांसफर करती है। आर्टरीज एक ऐसी है जो
मतलब ट्रांसफ़र करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, यानी प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। तो कोई पूछेगा कि कलर, यहाँ से पॉइंट देकर आप लिख सकते हैं कि कलर ऑफ आर्टरी इस रेड कलर का होता है आर्टरी। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, सबसे लंबा, लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे लंबा आर्टरी यानी नस यानी डक्ट पाइप जो होता है, तो ये जो होता है अयोटा, अयोटा या ओटा, ओटा इसको बोलते हैं, इसको अयोटा, अयोटा बोलते हैं, अयोटा या ओटा बोलते हैं। ये जो आर्टरी है, आर्टरी, आर्टरी को ये पूछेगा किस चेंबर से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल चेंबर, चेंबर से जुड़ा रहता है। तो देखिए अब ये टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी फर्स्ट होता है आर्टरी। आर्टरी जो ऐसा मतलब ऐसे ब्लड को ट्रांसफ़र करती है जो प्योर ब्लड हो, प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करती है। इसका कलर जो होता है रेड कलर का होता है। सबसे लंबा आर्टरी जो होता है अयोटा होता है, जिसको ओटा भी बोलते हैं, ओटा। आर्टरी जो है किस चेंबर से जुड़ी हुई रहती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल चेंबर, लेफ्ट वेंट्रिकल अभी हम लोग बनाए थे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ऐसे बना है, तो इसको बोलते हैं, इससे जुड़ी हुई रहती है आर्टरीज, आर्टरीज इससे जुड़ी हुई रहती है आर्टरीज। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा इन विच आर्टरी ऑलवेज फ्लो इम्प्योर ब्लड, तो ये कौन सी धमनी है जिसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड जो होता है वो जो होता है पल्मोनरी आर्टरी जो होता है, पल्मोनरी, दूसरा जो होता है पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज होता है कि वैसे ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, ये इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफ़र करती है, तो आप लोग समझ गए। तो ये किससे जुड़ी हुई रहती है, तो ये जो है इम्प्योर ब्लड, तो यानी कि हार्ट जो होता है, हार्ट जो होता है ऐसे होता है, तो इम्प्योर ब्लड को यहाँ से, तो इसको लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़ा हुआ रहता है, लेफ्ट तो ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल। तो आप लोग से कोई पूछेगा पल्मोनरी आर्टरी किससे जुड़ी हुई रहती है, तो ये जो अटैच रहती है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से अटैच होती है, जुड़ी हुई रहती है, जिसको पल्मोनरी का यानी फुफ्फुस कहते हैं, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, धमनी यानी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी। हमारे शरीर में एक ऐसे आर्टरीज है जो हृदय से खून फेफड़े तक ले जाती है, तो ये जो है पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारे हृदय यानी हार्ट से ब्लड को लंग्स यानी फेफड़े तक ट्रांसफ़र करती है। इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है इसमें।
प्लमेटरी आर्टरी जो होती है जुड़ी हुई रहती है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं वेन्स। तीसरा होता है वेन्स जिसको बोलते हैं शिराएँ। तो ये अगले क्लास में देखेंगे। आप लोग वीडियो देखिए, कैसा लगा बताइए, दोस्त को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।